हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी एंड बीकॉम के माइनर सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। इसकी 3 वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी 4th यूनिट। सो लेट्स स्टार्ट। 4th यूनिट है हमारी आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन या उत्तम संप्रेषण या संचार की कला। संप्रेषण बोलते हैं हम कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन का मीन होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो हमारे विचार होते हैं उनका आदान प्रदान करना। हमारे कम्युनिकेशन मीडियम जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में ऐप्स होते हैं, स्नैपचैट हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, जिससे भी हम संदेश एक दूसरे को पहुंचाते हैं, वो क्या होते हैं हमारे कम्युनिकेशन मीडियम। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अच्छा संप्रेषक वह है जो अपने श्रोता को पर्याप्त सूचना देता है, जो पर्याप्त सांख्यिकी प्रदान करता है, संक्षिप्त प्रमाण देता है, तथ्यों की पुनरावृत्ति करता है। तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारा अच्छा संप्रेषक वह है जो अपने श्रोता को पर्याप्त सूचना देता है। ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद दिया गया कि संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन से हैं। संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन से होते हैं हमारे सरल शब्द, उनका कोई गुण होता है। संप्रेषण की विषय वस्तु का नाम है। संप्रेषण की विषय वस्तु का नाम क्या होता है हमारा संवाद। संवाद करना ही तो होता है। कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं। शिक्षक का संप्रेषण होता है हमारा भाई सामूहिक संप्रेषण, क्योंकि उसमें शिक्षक एक होते हैं लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ये कहलाएगा सामूहिक संप्रेषण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संप्रेषण में वर्गीकृत किया जा सकता है। दृश्य एक तरफा नहीं, क्योंकि 2 तरफा होता है वो। दृश्य श्रव्य एक तरफा, ये भी गलत है। दृश्य श्रव्य 2 तरफा, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम दूसरे को देख रहे हैं और दूसरा व्यक्ति भी हमें देख रहा है। ऑप्शन सी इज राइट। संप्रेषण में भाषा है। संप्रेषण में कैसी भाषा होती है? लिखित, मौखिक कूट, प्रतीकात्मक कूट, ये सभी। हम किसी को भी इशारे के जरिए भी समझा सकते हैं, प्रतीकात्मक मौखिक कूट बोलकर भी और लिखित भाषा में भी। ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। स्रोत, माध्यम, संदेश, संदेशग्राही, या फिर स्रोत, संदेशग्राही, माध्यम, संदेश। गलत है ये। पहले क्या होगा? पहले होगा हमारा स्रोत होगा, ठीक है, स्रोत होगा, उसके बाद होगा संदेश, फिर माध्यम होगा और उसके बाद होगा हमारा संदेशग्राही, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है। रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपने सुनी होंगी पहले कभी रेडियो वगैरह, तो उनमें एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, सूचना तथा अंतर संवाद। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है। इसमें अवरोधक क्या होता है? उनका ज्ञान, आय और शिक्षा अवरोधक नहीं है। श्रोताओं का दृष्टिकोण, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग दृष्टिकोण होता है। सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की सेवा है जो रुचि पैदा करती है। किसमें रुचि पैदा करती है? स्थानीय श्रोतागण में, सुनने वालों में। ग्राफिक्स, मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया, जिसमें मल्टी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, ग्राफिक्स भी है, मूल पाठ भी है, ध्वनि भी है। किसी संदेश की फीडबैक किससे आती है? फीडबैक आती है हमारी श्रोता वर्ग से, जो सुनने वाला बाद में क्या बताता है। संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना क्या कहलाता है? सूचना एकत्र करना कहलाता है हमारा अभिमत। भारत की सबसे बड़ी समाचार अभिकरण एजेंसी है कौन सी है इनमें से? हमारी पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसको लिखित संप्रेषण कहा जा सकता है? लिखित संप्रेषण कहा जा सकता है पत्राचार को। उसके बाद दिया कि आत्म संप्रेषण को कहते हैं। आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं हम अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण को अत्यधिक प्रभावशाली बनाएगा? बीच बीच में हंसी उत्पन्न करना, ये तो अच्छा नहीं होगा भाई। अनेक मस्तिष्क से संबंधित अपील का प्रयोग करना, उच्च अधिकार से कहना, श्रोताओं के लिए जो लाभप्रद हो उसे बताना। श्रोताओं की जो लाभप्रद हो उसे बताना हमारे लिए क्या होगा? अत्यधिक प्रभावशाली बनाएगा हमारे संप्रेषण को। उसके बाद दिया गया है कि छात्रों को अध्यापक के विचारों का संप्रेषण का अर्थ है। इनका क्या अर्थ है? ज्ञान प्रदान करना। मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रहे संवाद के विभिन्न रूप होते हैं। विभिन्न रूप होते हैं अंतर सक्रियता। उसके बाद है कि
संप्रेषण में सम्मिलित है। संप्रेषण में सम्मिलित क्या होता है? कहना, है ना, सुनना, समझना। क्या होता है संप्रेषण में सम्मिलित? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद दिया है कि संप्रेषण की क्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संप्रेषण की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होता है? संवाददाता। ठीक है, जो जानकारी देता है। संप्रेषण अर्थ का पुल है, यह विचार किसका है? सो ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये हमको याद रखनी पड़ेगी। ये डेफिनेशन दी थी लुईस ए एलन ने। संप्रेषण में विनिमय होता है। संप्रेषण में किसका विनिमय होता है भाई? विचारों का होता है, लेकिन संपत्तियों का विनिमय नहीं होता है। तथ्यों का होता है, भावनाओं का भी होता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप राइट लगा देना, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है कि ए और सी दोनों राइट है। सो तथ्यों का। संप्रेषण के अंतर्गत संदेश प्राप्त करने वाले को कहते हैं। संप्रेषण के अंतर्गत जो संदेश प्राप्त करने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम संदेश ग्रहीता, संदेश ग्रहण करने वाला। संप्रेषण हेतु कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 2 व्यक्तियों की। ठीक है, यानी कि एक बताने वाला हो और एक सुनने वाला कम से कम। संप्रेषण में अनुकूलता का सिद्धांत यह बतलाता है कि ए, सूचनाएं कर्मचारियों के हितों के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कर्मचारियों का ही थोड़ी ना नाता है संप्रेषण से। सूचनाएं ऐसी हों जो सभी वर्गों के हितों को अनुकूल हो। ऑप्शन बी इज राइट। संप्रेषण में पर्याप्तता का सिद्धांत यह बतलाता है कि, क्या बतलाता है? सूचनाएं विस्तृत होनी चाहिए, अनेक तरह की सूचनाएं होनी चाहिए, सूचनाएं लाभकारी होनी चाहिए, सूचनाएं न तो अत्यंत छोटी हो ना ही अधिक बोझिल होनी चाहिए। सो ऑप्शन बी डी इज राइट। कुशल नेतृत्व की स्थापना के लिए कौन सा संप्रेषण महत्वपूर्ण है? कुशल नेतृत्व की स्थापना के लिए संप्रेषण कौन सा महत्वपूर्ण होगा भाई? ज्यादातर मौखिक, बताना किसी व्यक्ति को ज्यादा जल्दी समझ आएगा। संप्रेषण अंतराल से आशय है। संप्रेषण अंतराल से आशय है कि औपचारिक संप्रेषण में संदेश के गंतव्य स्थल तक पहुंचने में लगने वाला समय। अगर हमने कोई टॉपिक शुरू किया है, ठीक है, तो उसके बारे में हम अगर बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, फिर हम अपने मुद्दे पर पहुंचे, तो वो क्या होता है? उसका एक अंतराल। ऑप्शन ए इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी बाधा संदेशवाहन श्रृंखला से संबंधित नहीं है? तो कौन सी बाधा संदेशवाहन श्रृंखला से संबंधित नहीं है? संप्रेषण हेतु सरल भाषा का प्रयोग न करना। उसके बाद दिया गया है कि संप्रेषण बाधाओं को दूर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही नहीं है? कौन सा विचार सही नहीं है इसमें से? कि संप्रेषण के लिए जहां तक संभव हो औपचारिक माध्यम को ही अपनाना चाहिए। देखा होगा ना आपने कि जो होते हैं हमारे लीडर्स होते हैं, ठीक है, अब चुनाव का समय है, तो वो औपचारिक ही नहीं अनौपचारिक बातें भी बोलते हैं अपने चुनाव के लिए, लाभ के लिए। संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक सहायता करता है। फीडबैक क्या सहायता करता है? संप्रेषण को उचित एवं संक्षिप्त बनाने में। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? कौन सा व्यक्तित्व सही है भाई? कि संप्रेषक में सहन शक्ति होनी चाहिए। वो किसी को बता रहा है तो सुनने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। सी स्तर के संप्रेषण की प्रभावशीलता की परिभाषा है। सी स्तर के संप्रेषण की क्या होता है प्रभावशीलता? स्रोत शोर। अमौखिक संप्रेषण का कालानुक्रम होता है। अमौखिक संप्रेषण में क्या होगा? संकेत होंगे, उसके बाद प्रतीक होगा, कूट होगा और रंग होंगे। ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद दिया गया कि संप्रेषण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? इसमें से टैपोलॉजी प्रौद्योगिकी है, ये कथन संबंधित नहीं है हमारे कम्युनिकेशन के साथ। संप्रेषण वृत्ताकार हो जाता है जब, कब होता है भाई? जब डिकोडर जो होता है वो एनकोडर बन जाता है। ओके। उसके बाद दिया गया है कि यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से देखते हैं कि कौन सा सही है। यहाँ पर कि कक्षा में प्रभावशील संप्रेषण के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। और दूसरा दिया गया है कि प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं दोनों ही राइट लग रहे हैं भाई। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर इसकी सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका समतल संप्रेषण से संबंधित नहीं है? ठीक है, समतल संप्रेषण से संबंधित नहीं है हमारा यहाँ पर विचार विमर्श, सभा एवं सम्मेलन, निजी भेंट, ये इससे संबंधित होती हैं, लेकिन शिकायत पुस्तिकाएं ये इससे संबंधित नहीं होती। संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में प्रथम स्थान पर आप किसे रखेंगे? प्रथम स्थान पर कौन होगा भाई? हमारा प्रेषक, यानी कि संदेश देने वाला। ओके।
संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में से अंतिम स्थान पर आप किसको रखेंगे? सबसे पहले क्या होगा? माध्यम होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रेषक हुआ, उसके बाद हमारा क्या हुआ? माध्यम हुआ, संदेश प्राप्त करता हुआ, और उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया की क्या रिजल्ट रहा। सो ऑप्शन बी इज राइट। लिखित संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है कि इसमें प्रेषक प्रेषिती के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है भाई, लिखने के लिए, बताने के लिए। इसमें संदेश के प्रेषण में विलंब नहीं होता है, ये कथन सही है। किसी स्वर की उच्चता या निम्नता की डिग्री को कहते हैं टोन, कहते हैं नहीं। वॉल्यूम भी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पिच। ओके। मौखिक संप्रेषण के संबंध में क्या सही नहीं है? मौखिक संप्रेषण के संबंध में यहाँ पर क्या सही नहीं है कि ये श्रोता पर तुरंत प्रभाव डालता है, इसमें अस्पष्टता को तुरंत दूर किया जा सकता है, दोनों राइट है। आमने सामने प्रेषण की दशा में प्रेषिती पर तुरंत संदेश के प्रभाव का अवलोकन कर सकता है, ये भी राइट है। मौखिक संप्रेषण सदैव मितव्ययी होता है, ऐसा नहीं हो सकता, मितव्ययी होता है ये, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज राइट। यहाँ पर की संबंध में क्या सही नहीं है? ये सही नहीं है। आधुनिक संगठन संप्रेषण के किस मार्ग को अपनाते हैं? संप्रेषण के बहुआयामी मार्ग को अपनाते हैं। बहुआयामी में वो लोगों से मिलना जुलना, ठीक है, किसी भी मीडियम से वो क्या करते हैं? अपना संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण माध्यम मौखिक नहीं है? साक्षात्कार जो होता है वो मौखिक होता है, इंटरव्यू। संयुक्त विचार विमर्श, वो भी। सभा एवं सम्मेलन भी हमारी मौखिक। क्या है इसमें? कौन सा संप्रेषण माध्यम मौखिक नहीं है? ये सब तो मौखिक है, लेकिन मौखिक क्या नहीं है? सभा के सूक्ष्म। प्रत्यक्ष संप्रेषण से आशय है। प्रत्यक्ष संप्रेषण से क्या आशय है हमारा? कि अधिकारी एवं अधीनस्थों के बीच सीधे संप्रेषण ना हो, तो वो तो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, प्रत्यक्ष कहलाएगा। संप्रेषण में पारस्परिक सद्विश्वासों का उपयोग हो, तो ये क्या होगा हमारा? प्रत्यक्ष संप्रेषण। ऑप्शन बी इज राइट। वह कौन सा संप्रेषण माध्यम है जिसमें मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक विधि का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है? कौन सा? रेडियो भी नहीं है, वो रेडियो में चित्र नहीं दिखाई देते, टेलीफोन में भी नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। टेलीविजन में हम देख सकते हैं, टीवी में आपने देखा होगा कि जो एंकर होते हैं, एंकर लोग, वो ग्राफिक्स के जरिए से हमें सिखाते हैं या बताते हैं किसी भी चीज़ को, उसके ऊपर गणना करके, कैलकुलेशन करके। उसमें क्या होता है कि वो मौखिक रूप से तो बोलते हैं, लिखित में भी दिखाते हैं, और किसी भी चित्र का भी उपयोग करते हैं वो। उसके बाद दिया गया है कि लिखित संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ठीक है, इनमें से संवाद की भाषा शुद्ध होनी चाहिए, सही है भाई। संवाद में अलंकारों एवं विशेषणों का पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। अब पढ़ने वाला उसमें अलंकार और विशेषण थोड़ी ना देखेगा, सो ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद दिया गया है कि विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए कौन सा संप्रेषण है? तो विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए हमारा संप्रेषण होता है लिखित, सो ऑप्शन ए इज राइट। ये थे हमारे कम्युनिकेशन के इसकी 4th यूनिट के थोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो थैंक यू।